एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यूट्यूबर्स के साथ, जिसके चलते एक यूट्यूबर जिसका नाम मयंक है, उससे आप ये समझिए 10.5 लाख रुपए लूट लिए गए। और ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें अगर कोई फंस जाता है ना, तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, उसके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। इसलिए मुझे लगा कि स्कैम के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है क्रिएटर्स इनकम अकेडमी की, वो ज्यादातर क्रिएटर्स की है, यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्रामर्स की है, जो ग्रो करना चाहते हैं खुद को। तो हुआ क्या है दोस्तों कि मयंक, जो कि गाजियाबाद का एक लड़का था, यूट्यूब चैनल चलाता था, राइट। मयंक के चैनल पर ना व्यूज नहीं आ रहे थे, ना ही इसका चैनल मोनेटाइज हुआ था। देखो, मोनेटाइजेशन का हमारे देश में आज की डेट में ये सोच बन गई है लोगों की कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे और हमेशा आते रहेंगे। ये सोच है, हर इंसान मोनेटाइजेशन के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसको एक चीज पता लग गई है कि यूट्यूबर्स पैसा बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म में भी यूट्यूबर्स पैसा बना रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्लेक्स करते हैं ना कि देखो मैंने गाड़ी ले ली, कोई घर ले रहा है यूट्यूब की इनकम से, तो लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि यार हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा तो हमको भी फायदा होगा। मेरे खुद के 4 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स है, चारों मोनेटाइज है। 7 साल से ज्यादा हो गए मुझे कंटेंट बनाते हुए। 41 लाख से ज्यादा हमारी फॉलोइंग है अक्रॉस सोशल मीडिया। ये तो हमारा एक चैनल है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं उनके लिए बता रहा हूं। बाय द वे, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि मोनेटाइजेशन का भी अपना सच होता है, वो बात करेंगे उसके बारे में। बट खैर, पहले स्टोरी पर आते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि मोनेटाइजेशन का हमारे देश में एक अपना ही महत्व है, तो वैसे ही मयंक को भी ये लगता था कि यार उसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी और उसकी एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसने नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था और इसके ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे थे। तो एक दिन अचानक इसके पास टेलीग्राम पे एक मैसेज आता है और मैसेज करने वाली लड़की थी परी, जो अपने आप को एक आईपीएस अफसर की बेटी बताती है। और वो ये बताती है कि मेरे फादर आईपीएस है और मैं जो है एक मार्केटिंग फर्म चलाती हूँ जो यूट्यूबर्स के चैनल को मोनेटाइज करवा देती है और उनके व्यूज भी बढ़ा देती है। तो यहाँ पे जैसे इस लड़की ने कहा कि भाई मेरे पापा आईपीएस है और मैं ऐसे ऐसे मार्केटिंग फर्म चलाती हूँ, तो मयंक को विश्वास हो गया। मयंक को लगा कि यहाँ पे तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और मेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे जिन लोगों को लग रहा है ना कि स्कैम इतना सही है, ये तो अभी शुरुआत है। मतलब जब इसका क्लाइमैक्स आएगा ना इस स्टोरी का, तो आप हैरान रह जाओगे कि स्कैमर इस लेवल का भी सोच सकते हैं। तो ध्यान से बने रहना। तो हुआ क्या कि परी ने मयंक से पैसे मांगे रजिस्ट्रेशन के नाम पे कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपके व्यूज बढ़ा देंगे, मोनेटाइजेशन करा देंगे, तो हमको 700 रुपए की फीस आपको भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस। परी ने पहले 700 रुपए मांगे, तो मयंक ने जो है 700 रुपए दे दिए। अब यहाँ पे उसके बाद परी ने मयंक से किश्तों में पैसे मांगे। परी ने कहा कि हम आपका 2 महीने में चैनल मोनेटाइज करा देंगे, आपको फेज में इतने इतने पैसे देने हैं। पहले कभी 5,000 मांगे, 10,000 मांगे, इस तरीके से मांगे, तो मयंक देता चला गया। लेकिन 3-4 महीने बीतने के बाद ना ही मयंक के व्यूज बढ़े, ना ही मयंक का चैनल मोनेटाइज हुआ। तो अब यहाँ पे ना मयंक को शक सा होने लग गया कि यार कहीं ये मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रहे, बार बार पैसे मांग रहे हैं लेकिन यहाँ पे व्यूज वगैरह तो कुछ बढ़ नहीं रहे। तो एक दिन ना मयंक ने पैसे देने से मना कर दिया परी को। मयंक ने कहा यार मैं तेरे को पैसे नहीं दे रहा यार, मेरा ना तो चैनल मोनेटाइज हो रहा है, तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, मैंने जितना पैसा दिया तुम्हें मुझे सारा वापस कर दो। अब यार कोई भी नॉर्मल इंसान वो यही बोलेगा कि यार आपने तो जो वादे किए थे वो तो कुछ पूरे हुए नहीं। तो ऐसे में परी ने कहा कि भाई अगर तेरे को तेरा पैसा वापस चाहिए, चल मैं तेरे को तेरा पैसा वापस देती हूँ, मुझे 2,000 रुपए दे दे, क्लोजिंग करने की तेरा केस, मैं तेरा पैसा वापस दे दूंगी। मयंक ने मना कर दिया। मयंक ने कहा मैं तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए। यार बंदा गुस्से में यही बोलेगा। उसके बाद परी का कॉल लगना हो गया बंद, राइट। लेकिन एक दिन अचानक मयंक के पास एक कॉल आता है एक तीसरे बंदे का, जो कि लड़का बोल रहा था। उसने कहा कि परी मेरी बहन लगती है और परी ने सुसाइड कर लिया है, और परी ने सुसाइड में तेरा नाम भी डाल दिया कि भाई मयंक मुझे प्रेशर करता था, इस वजह से मैं सुसाइड कर रही हूं। अब मयंक, आप समझो मयंक के पसीने छूट जाएंगे। अब मयंक के पसीने छूट गए। मयंक को लगा यार किस केस में फंस गया हूं यार, एक तो आईपीएस की बेटी और सुसाइड कर लिया और मेरा नाम लिख के चली गई। अब वो जो फोन कर रहा था ना बंदा, उसने कहा कि अब पुलिस तेरे को कभी भी उठा सकती है क्योंकि तेरा नाम है सुसाइड नोट पे। और ये बात बिल्कुल सच है। मतलब मरने वाला इंसान ना कभी झूठ नहीं बोलता, ये कानून भी मानती है। अगर किसी के सुसाइड नोट में किसी का नाम आ गया तो समझ लो उसकी जिंदगी बेकार है, ये कानून में भी लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसे में मयंक को बहुत ज्यादा डर लगने लग गया कि यार अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा नाम सुसाइड नोट पे आ गया। उसके बाद खेल शुरू क्या होता है दोस्तों, उसके बाद खेल ये शुरू होता है कि वो तीसरा बंदा मयंक से पैसे मांगता है। वो कहता है जी मेरे को तो 10 लाख रुपए चाहिए, अगर तेरे को तेरा नाम इस सुसाइड नोट से हटवाना है, अगर तू हटवा देता तो मैं केस यही रफा दफा कर दूंगा। अब मयंक मरता क्या ना करता, मयंक ने किस्तों में 10 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। आप सोच के देखो, 10 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। और यहाँ पे इसका पर्पस क्या था, इसको अपना चैनल मोनेटाइज करवाना था। इस तरीके के स्कैम बहुत तगड़े तरीके से हो रहे हैं दोस्तों, जो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप बच के रहिए। इसके बाद मयंक ने जब साइबर क्राइम से रिपोर्ट करी, उसके बाद साइबर क्राइम वालों ने यहाँ पे ठगों को पकड़ा। अब इसके पैसे आए नहीं आए वो मुझे नहीं पता, न्यूज में अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, बट जागरण जैसे
चैनल्स ने भी इसकी पुष्टि की है। इस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, आप बच के रहे। अब जहां तक बात रही दोस्तों मोनेटाइजेशन की, बहुत लोगों को लगता है जी हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया ना तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया, मैं 7 साल से ज्यादा हो गया मुझे कंटेंट बनाते हुए एज अ फुल टाइम, और मेरे सारे चैनल मोनेटाइज है। लेकिन मोनेटाइजेशन का अपना एक सच है। वो सच क्या है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं कि भले ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, भले ही आपके चैनल पर YouTube पैसे देना शुरू कर दे, लेकिन वो हमेशा नहीं आते रहेंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। आपके चैनल मोनेटाइजेशन के होने के बाद भी आपको पैसा तब तक ही मिलेगा जब आपके व्यूज आएंगे। ये बात ध्यान रखो, राइट। और आज की डेट में YouTube पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के भरोसे बैठे रहोगे तो आप एक अच्छा पैसा YouTube से कभी भी नहीं बना पाओगे और आप एल्गोरिदम के गुलाम बन जाओगे। मैं 8 साल 7 साल से वीडियोस बना रहा हूं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देखी, करी, अपनाई, बहुत सारे पैटर्न में देख रहा हूं, और उसके बाद आपको यह बात बता रहा हूं कि व्यूज पर डिपेंड मत रहो, आने वाले समय में खत्म हो जाओगे। आपको एक प्रॉपर फनल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि YouTube से आप मोनेटाइजेशन के अलावा और क्या क्या तरीके हैं जिससे पैसा बना सकते हो। आप ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे बिना ज्यादा व्यूज पर डिपेंड हुए भी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं दोस्तों YouTube बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम चलाता हूं, और अपने इस प्रोग्राम में मैं लोगों को यही सिखाता हूं कि कैसे सिस्टमैटिकली अपना यहां पे सिस्टम क्रिएट करे, फनल्स क्रिएट करे, और YouTube से बिजनेस कैसे बनाए। क्योंकि YouTube से बिजनेस बनाना आने वाले समय का फ्यूचर है, ना कि खाली व्यूज पर डिपेंड होना और मोनेटाइजेशन पे डिपेंड होना। मेरे सारे चैनल मोनेटाइज है कि अगर मैंने पूरे 100 रुपए बनाए हैं ना YouTube और सोशल मीडिया के गेम से, उन 100 रुपयों में से मोनेटाइजेशन में मेरे पास सिर्फ 35 रुपए आए हैं, बाकी सारी ब्रांडिंग से आए हैं, बाकी सारे मेरे YouTube बिजनेसेस से आए हैं। तो वही सेम चीजें मैं आप लोगों को सिखाता भी हूं। जहां तक मोनेटाइजेशन की बात है, मोनेटाइजेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर कंटेंट डालोगे ना तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आराम से होगा। ये चैनल आप ये समझिए 5-6 महीने पुराना है, हम एक्टिव नहीं थे उससे पहले। आप देखिए, शायद मेरे ख्याल से जब हमने शुरू किया था 5-6 महीने पहले, इस चैनल पे 5 या 6,000 सब्सक्राइबर थे। अभी आप देखिए कितने हैं। आने वाले समय में 1 लाख भी होंगे, 10 लाख भी होंगे, राइट। हमारे बाकी चैनल्स भी, प्रवीण दिल्ली वाला करियर या पॉडकास्ट का जो हमारा चैनल है, या इसके अलावा हमारा मेन चैनल है, सब में मैंने एक ही चीज फॉलो की है, कंसिस्टेंटली अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है? वो होती है नीश, कि आप किस कैटेगरी पर वीडियो बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको पैसे बना के देगा। अगर आपकी नीश सही नहीं है तो आपका फनल भी वर्क नहीं करेगा। अगर आपका फनल वर्क नहीं करेगा तो आपके पास अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा आपके YouTube चैनल से। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना है ये जरूरी है, और अगर आपने ये क्या बनाना है समझ लिया कि मुझे YouTube पे क्या बनाना है, आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। यूट्यूबर्स अच्छा पैसा बना रहे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन सारे यूट्यूबर्स नहीं बना रहे हैं अच्छा पैसा। 95% लोग YouTube से पैसा नहीं बना पाते। द रीजन ओनली इज कि उनका डिपेंडेंसी मोनेटाइजेशन पे होती है, या फिर उनकी डिपेंडेंसी ब्रांड्स पर होती है कि ब्रांड्स आएंगे तो पैसा देंगे। आज की डेट में ये भी सच्चाई सुन लो कि ब्रांड सबके पास नहीं आ रहे हैं। अगर आप छोटे क्रिएटर हो, छोटे का मतलब अगर आपके सब्सक्राइबर कम है, नई शुरुआत की है, तो ये भूल जाओ कि आपके पास ब्रांड आएंगे। आपको खुद का ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके कमाई होगी। अब खुद सोच के देखो कि एक बंदा जिसने सब कुछ छोड़ के YouTube शुरू कर दिया हो, और वो बैठा हो कि भाई मेरे पास ब्रांड आ जाए, ब्रांड आ जाए, देखो मेरा फलाना फेवरेट क्रिएटर तो करोड़ों रुपए बना रहा है, घर ले रहा है, अब मेरे पास ब्रांड आएगा तब मैं लूंगा। बेवकूफी है। चाइना में पता है कौन सा मॉडल चल रहा है? चाइना में मॉडल चल रहा है वी कॉमर्स का, वीडियो कॉमर्स का। लाइव वीडियो से सेल्स हो रही है। ये मॉडल इंडिया में आ रहा है, आने वाले 5 साल में यही डोमिनेट करेगा। और जब ये मॉडल आ जाएगा तो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी ब्रांड्स वगैरह की, किसी को जरूरत फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। आपको सिर्फ रेगुलर कंटेंट बनाना है। एक वीडियो पे अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं 50,000 तो कोई बात नहीं, हम 10 बना के व्यूज ले आएंगे, क्या दिक्कत है। इस तरीके के सिस्टम बिल्ड करने हैं जहां पे आप व्यूज और ब्रांड से ऊपर उठ जाओ और खुद का ब्रांड बनाओ। दैट्स व्हाट आई टीच इन माय कोचिंग प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे ना तो मैं ये सामने एक मेल डाल दूंगा, youtube.coaching@pravindilliwala.com। इस पे मुझे मेल करो, या ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके हाय लिखकर भेजो। जिन जिन लोगों के हाय आएंगे हम उनको कांटेक्ट करेंगे। अपना कांटेक्ट डिटेल भेजना है, दोनों में से एक काम करना, हम आपको कांटेक्ट करेंगे आगे। मैं लाइव कोचिंग प्रोग्राम चला रहा हूं, हमने रिकॉर्डेड कोर्स नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर YouTube को एज अ बिजनेस बनाना है तो इसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जो लाइव अगर सॉल्व हो जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और लिमिटेड सीट्स के साथ हम आगे जा रहे हैं। सिर्फ एक बैच में सिर्फ 20 बंदे अलाउड है, उससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि
हमें एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करनी है जो आने वाले समय में क्रिएटर्स का फायदा है, और यूट्यूबर्स आने वाले समय में खुद के बिजनेस बनाए जो व्यूज और ब्रांड से ऊपर हो। ठीक है, तो दो चीजें कहूंगा, एक तो इस तरीके के स्कैम से बच के रहे, कंसिस्टेंटली काम करे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस नीश का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इस तरीके के झांसों में मत फंसे। कोई शॉर्टकट बोल रहा है कि मैं जल्दी तेरे को ब्रांड डील दिलवा दूंगा, मेरे को 10,000 दे दे, कोई कहेगा जी मैं आपका चैनल मोनेटाइज करा दूंगा, मैं तेरे व्यूज बढ़वा दूंगा, मत पड़ना भाई, इन चक्करों में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर समझदार हो ना तो वो स्कैमर आपसे 1 गुना आगे है, 2 गुना आगे है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, लाइफ में शॉर्टकट्स काम नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, तो इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।